नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 21वां महामुकाबला हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। ये मैच भावनाओं, रणनीति और आक्रामक क्रिकेट का एक बेजोड़ मिश्रण साबित हुआ। टॉस की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने हैदराबाद की सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच के साथ साथ शाम की ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। हैदराबाद के इस मैदान पर जब ऑन रेंज आर्मी के खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम नारंगी रंग के समंदर में तब्दील हो चुका था। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का आगाज हुआ तो पूरा मैदान एक नारंगी समंदर में तब्दील हो चुका था। दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर थीं, क्योंकि उनकी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की वो जोड़ी मैदान पर उतरी थी, जिसे इस टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी माना जाता है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंद दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाई। आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद पर वो जादुई करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे हैदराबाद स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया। अभिषेक शर्मा, जो पहली ही गेंद से प्रहार करने की अपनी आक्रामक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आर्चर की गति का अंदाजा लगाए बिना ही पहली गेंद पर कदम निकालकर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन आर्चर की अतिरिक्त गति और उछाल ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में काफी ऊंची हवा में तैरने लगी। वहां बाउंड्री के पास मुस्तैद खड़े रवि बिश्नोई ने अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखा और दौड़ते हुए एक बेहद सुरक्षित और साफ कैच लपका। अभिषेक शर्मा 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा पवेलियन की ओर लौटे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैदान पर कदम रखा सनराइजर्स हैदराबाद के नए और ओजस्वी कप्तान ईशान किशन ने। ईशान के कंधों पर न केवल टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, बल्कि उस आक्रामक पहचान को बरकरार रखने की चुनौती भी थी जिसके लिए हैदराबाद जानी जाती है। ईशान ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से पूरे क्रिकेट जगत और राजस्थान रॉयल्स के खेमे को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि चाहे विकेट गिरे या स्कोर बोर्ड का दबाव बढ़े, वे रक्षात्मक खोल में जाने वाले खिलाड़ी बिल्कुल नहीं हैं। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर वापस आए तो ईशान किशन ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि स्टेडियम शोर से गूंज उठा। उन्होंने आर्चर की गति का इस्तेमाल करते हुए पहले एक शानदार और कड़क चौका जड़ा और उसके तुरंत बाद एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए भीमकाय छक्का जड़कर अपना खाता खोला। यह प्रहार इतना जोरदार था कि आर्चर जैसे गेंदबाज के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ट्रेविस हेड ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर की एक तेज गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, जिससे टीम पर बना शुरुआती दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। मैच का रोमांच और स्टेडियम का पारा चौथे ओवर में तब और बढ़ गया जब राजस्थान के सबसे अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा आक्रमण पर आए। संदीप अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ईशान किशन अपनी आक्रामकता को एक नए और प्रचंड स्तर पर ले जाने के मूड में थे। ईशान ने संदीप की एक लेंथ गेंद को पूरी ताकत के साथ सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर एक गगनचुंबी छक्के के लिए विदा कर दिया। यह शॉट इतना लंबा था कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने लगे। पावर प्ले के दौरान रनों की रफ्तार बिजली की तरह तेज थी और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आज किसी बड़े ऐतिहासिक स्कोर की नींव रख रही है। लेकिन जैसे ही छठा ओवर शुरू हुआ, राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने एक चतुर रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने किसी नियमित गेंदबाज को लगाने के बजाय खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। यह दांव काम कर गया क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिन के मायाजाल में ट्रेविस हेड को फंसा लिया। हेड एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और अपनी टाइमिंग पूरी तरह खो बैठे। नतीजा यह हुआ कि गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े डोनोवन फरेरा के हाथों में एक बहुत ही आसान से कैच के रूप में समा गई।
हेड के आउट होते ही हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लगा और स्टेडियम में एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया। लेकिन यह तनाव तब दूर हुआ जब मैदान पर दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने कदम रखा। क्लासेन के मैदान पर आते ही मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। यहां से ईशान किशन और क्लासेन की जोड़ी ने मिलकर राजस्थान के उस विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू की जिसे अब तक टूर्नामेंट में सबसे संतुलित माना जा रहा था। इन दोनों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी बौछार की कि राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पास फील्डिंग सजाने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। खेल अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से हैदराबाद की टीम पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का सबसे विध्वंसक और विस्फोटक मोड़ 9वें और 10वें ओवर के दौरान देखने को मिला, जिसने मैच की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के खिलाफ कप्तान ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी का वो जादुई अवतार दिखाया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिश्नोई की एक गुगली को पहले ही भांपते हुए ईशान ने एक घुटने पर बैठकर अविश्वसनीय ताकत के साथ 79 मीटर लंबा छक्का जड़ा। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही ईशान किशन ने मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला हवा में लहराया, पूरा स्टेडियम अपने कप्तान के सम्मान में खड़ा हो गया और ईशान ईशान के नारों से हैदराबाद की धरती गूंज उठी। अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे, लेकिन उनके लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। ईशान और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर मैदान पर रनों की ऐसी प्रलयकारी सुनामी लाई कि राजस्थान रॉयल्स के रणनीतिकार और कप्तान रियान पराग पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ईशान ने नजाकत भरे 2 लगातार चौके जड़े और फिर अगली ही गेंद पर एक ऐसा फ्लैट छक्का लगाया जो बाउंड्री पर खड़े जोफ्रा आर्चर की पहुंच से मात्र कुछ इंच ऊपर से बिजली की रफ्तार से निकल गया। इसी ओवर के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर गया, जिससे राजस्थान के गेंदबाजों का मनोबल बुरी तरह टूट गया। पारी के 11वें और 12वें ओवर में भी बल्लेबाजी का यह प्रलयकारी सिलसिला थमा नहीं, बल्कि और भी आक्रामक हो गया और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासेन ने अब अपना असली रुद्र रूप दिखाना शुरू किया। रवि बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद को हवा में देखते ही क्लासेन ने अपनी बाहुबली जैसी ताकत का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनभेदी और भीमकाय छक्का जड़ दिया। क्लासेन की उस शॉट में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स की गहराई में जाकर गिरी, जिसे देख गेंदबाज बिश्नोई के चेहरे पर भी लाचारी साफ झलक रही थी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के दबदबे की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा था। टीम का स्कोर 123/2 के एक अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। कप्तान ईशान किशन 79 रनों की जादुई पारी खेलकर डटे हुए थे, वहीं हेनरिक क्लासेन 24 रनों पर नाबाद रहकर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। हैदराबाद की रन रेट 10.25 प्रति ओवर की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जो किसी भी T20 मैच के लिए विनाशकारी मानी जाती है। राजस्थान के गेंदबाज विशेषकर तुषार देशपांडे और रवि बिश्नोई ईशान और क्लासेन के इस निरंतर प्रहार के सामने पूरी तरह लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। ईशान किशन की एक परिपक्व कप्तानी पारी और क्लासेन के प्रचंड प्रहारों ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि आज हैदराबाद के इस मैदान पर रनों का एक विशाल हिमालय खड़ा होने वाला है। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम अब बस इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था कि क्या ईशान किशन आज अपने बहुप्रतीक्षित शतक तक पहुंच पाएंगे और क्या हैदराबाद की यह ऑरेंज आर्मी आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्कोर का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। ये 12 ओवर क्रिकेट के इतिहास में आक्रामकता, निडरता और पूर्ण प्रभुत्व की एक ऐसी दास्तान लिख रहे थे जिसने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में गहरी चिंता और खलबली पैदा कर दी थी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जब अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो स्कोरबोर्ड पर 123/2 का स्कोर एक विशाल लक्ष्य की नींव रख चुका था। कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए आने वाला समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर वापस आए तो ईशान किशन ने अपनी आक्रामकता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ईशान ने आर्चर की गेंदों पर लगातार 3 शानदार चौके जड़कर यह साबित कर दिया कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहले एक स्लाइस शॉट के जरिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री बटोरी और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ड्रिल करते हुए 4 रन हासिल किए।
ईशान अब अपने शतक के बेहद करीब थे और पूरा हैदराबाद उनके हर शॉट पर झूम रहा था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी जब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर थी, तभी मैच में एक बहुत ही अकल्पनीय, बड़ा और नाटकीय मोड़ 14वें ओवर में देखने को मिला, जब राजस्थान रॉयल्स के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज संदीप शर्मा गेंद लेकर वापस आए। क्रीज पर सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और 91 रनों की एक जादुई व ऐतिहासिक पारी खेल चुके थे। पूरा स्टेडियम ईशान के शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन संदीप शर्मा ने एक चतुर रणनीति के तहत गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लेंथ पर रखा। ईशान, जो उस समय पूरी तरह आक्रामक लय में थे, गेंद को जबरदस्ती लेग साइड में पुल करने के प्रयास में अपने बल्ले का नियंत्रण खो बैठे और गेंद हवा में बहुत ऊंची टंग गई। अगले ही पल मैदान पर जो नजारा दिखा, उसने दर्शकों की सांसें थाम दी। गेंद सीधे गेंदबाज की दिशा में नीचे आ रही थी, जहां संदीप शर्मा कैच लपकने के लिए दौड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर से विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी उसी गेंद की ओर तेजी से लपके। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक जोरदार और खतरनाक टक्कर हुई। जुरेल पूरी रफ्तार के साथ संदीप से जा टकराए, लेकिन संदीप शर्मा ने अविश्वसनीय एकाग्रता दिखाते हुए गेंद को अपने हाथ से छिटकने नहीं दिया और बड़ी ही मुश्किल से उसे अपने पेट से सटाकर कैच को सुरक्षित कर लिया। ईशान किशन अपने बहुप्रतीक्षित शतक से मात्र 9 रन दूर रह गए और उनकी एक शानदार कप्तानी पारी का दुखद अंत हुआ। ईशान के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में जैसे मातम छा गया और चारों ओर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एक निश्चित दिखने वाला शतक ईशान के हाथ से रेत की तरह फिसल गया था। ईशान के जाने के बाद मैदान पर नई ऊर्जा के साथ कदम रखा युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने। रोमांच का यह सिलसिला थमा नहीं। पारी के 15वें ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए, तो दूसरे छोर पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने अपना विध्वंसक रूप धारण कर लिया। क्लासेन ने बर्गर की एक तेज गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय और दर्शनीय छक्का जड़कर दर्शकों को फिर से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने हार नहीं मानी थी। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे ने अपनी सटीक गेंदबाजी से राजस्थान को एक और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने हेनरिक क्लासेन 40 रन को अपनी एक चतुर डिलीवरी पर फंसाया, जहां क्लासेन गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश में कप्तान रियान पराग को एक आसान कैच थमा बैठे। पराग ने रिंग के किनारे पर खड़े होकर बिना किसी गलती के कैच लपका और हैदराबाद की तूफानी रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया। क्लासेन के आउट होने के बाद अब हैदराबाद के बड़े स्कोर का सारा दारोमदार युवा नीतीश रेड्डी और सलिल अरोड़ा के कंधों पर आ गया था। नीतीश रेड्डी ने इसी ओवर में तुषार देशपांडे की अगली ही गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक प्रचंड और बिजली जैसा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस पारी का सबसे विस्फोटक, रोमांचक और पूरी तरह से पासा पलटने वाला ओवर 18वां रहा, जो एक बार फिर संदीप शर्मा लेकर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर में राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। नीतीश ने संदीप शर्मा की गेंदों को अपना खिलौना बना लिया और लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में शोर का ज्वालामुखी जगा दिया। नीतीश ने संदीप की स्लोअर गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती और चतुराई से भांपा और उन्हें डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के पार स्टैंड्स की अंतिम कतारों में भेज दिया। इस अकेले ओवर से हैदराबाद ने 24 रन बटोरे, जिसने स्कोरबोर्ड को एक नई और अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की। हालांकि जब नीतीश रेड्डी तबाही मचा रहे थे, तब अगले ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने अपनी महानता का परिचय देते हुए शानदार वापसी की। आर्चर ने अपनी गति और सटीक यॉर्कर से नीतीश रेड्डी को परेशान किया और अंततः उन्हें 28 रनों 13 गेंद के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर उनकी छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली पारी का अंत किया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सलिल अरोड़ा ने आर्चर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के 200 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर दिया, जिससे हैदराबाद की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का अंतिम ओवर किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा रहा, जिसमें हर गेंद पर ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। ओवर की पहली ही गेंद तुषार ने थोड़ी ओवर पिच डाली, जिसे अनिकेत वर्मा ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ड्रिल किया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपनी ताकत का परिचय दिया।
स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान के बीचों बीच एक बड़ा कंफ्यूजन और तालमेल की कमी देखने को मिली। सलिल अरोड़ा एक कड़क ड्राइव लगाने में चूक गए और अनिकेत स्ट्राइक लेने के चक्कर में आधी क्रीज तक दौड़ पड़े, जिसका फायदा उठाकर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल और तुषार देशपांडे ने उन्हें रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस झटके के बावजूद पारी की अंतिम गेंद पर सलिल अरोड़ा ने अपनी असली बाजुओं की ताकत दिखाई। उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंद को स्लॉट में लिया और उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए विदा कर पारी का अंत यादगार बना दिया। इस छक्के के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 216/6 का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया। सलिल अरोड़ा 24 रनों पर नाबाद रहकर पवेलियन लौटे। हालांकि राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आज अपने घरेलू मैदान पर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की थी कि 217 रनों का लक्ष्य किसी भी विश्व स्तरीय टीम के लिए एक हिमालयी चुनौती साबित होने वाला था। अब पूरे हैदराबाद की नजरें अपने गेंदबाजों पर टिकी थीं, जिनसे इस विशाल स्कोर का बचाव करने की उम्मीद की जा रही थी।